नमस्कार, जोहार। मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जेडी मीडिया। चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को। आज की पहली और बड़ी खबर, झारखंड में पकड़ा गया 50 करोड़ रुपए का ब्राउन शुगर। बिहार झारखंड के रास्ते उत्तर प्रदेश का ट्रक कर रहा था तस्करी, बंगाल एसटीएफ ने पकड़ा। राज्य के उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और झारखंड रास्ते के पश्चिम बंगाल तक ब्राउन शुगर जैसे मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही थी। पश्चिम बंगाल के एसटीएफ ने पश्चिम बर्धमान जिला अंतर्गत कांग्रेसर थाना क्षेत्र के वास्कोपा टोल प्लाजा के पास बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक ब्राउन शुगर का कच्चा माल और केमिकल समेत 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कच्चे माल की कीमत करीबन 50 करोड़ बताई जा रही है। ब्राउन शुगर के कच्चे माल की कीमत 50 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक उत्तर प्रदेश से बंगाल आ रहा था। गिरफ्तार आरोपियों में 2 पश्चिम बंगाल के नदिया जिले के खलासी के रहने वाले हैं, जबकि 2 लोगों में से एक ट्रक का चालक और दूसरा खलासी है। झरिया में कई बम धमाके, जिंदा बम बरामद। अवैध कोयला कारोबार में वर्चस्व की लड़ाई, आधा दर्जन लोग घायल। पता चला कि धनबाद के झरिया में वर्चस्व की लड़ाई में बमबाजी हुई है और झरिया थाना क्षेत्र स्थित सिंहनगर के समीप भुइयां टोली में गुरुवार की सुबह गोली बम की धमाकों को पूरा इलाका गूंज उठा। खुलेआम गोली बम चलने से कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पता चला कि घायलों को धन्यवाद के सहित निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल भेजा गया है। SNMMCH पहुंचे घायल का नाम निरंजन कुमार बताया जा रहा है। वह कैंटीन का काम करता था। वहीं मौके पर पुलिस भारी संख्या में पुलिस बल के जवान पहुंच गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि एक ही परिवार के 2 राजनीतिक दल वाले परिजन के समर्थकों के बीच में गोलीबारी और बमबारी की घटना हुई है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी को ईडी द्वारा समन करने की तैयारी की जा रही है। इरफान अंसारी समन का इंतजार कर रहे हैं। फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि हम पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे, हम निर्दोष हैं और ईडी के सारे सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हैं। रांची की 1 लाख घरों में लग जाएगा स्मार्ट मीटर। घर के बाहर ही लगेगा स्मार्ट मीटर। इसके एवज में पैसा मांगा जाए तो व्हाट्सएप 2 घंटे में होगा निदान। जी हाँ दोस्तों, राज्य भर में स्मार्ट मीटर लगाए जाने की बात सामने आ रही है। राजधानी रांची से स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। शहर में 145 मीटर लगाने का काम कर रही है। स्मार्ट मीटर लगाने के एवज में कई जगहों पर पैसे मांगने की शिकायत ऊर्जा विभाग को मिली है। इस तरह की शिकायत मिलने के बाद विभाग एक्शन मोड में आ गया है। JBPNL के रांची GMP के श्रीवास्तव ने इससे लेकर एक व्हाट्सएप ऐप नंबर जारी किया है। नंबर जारी करते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति स्मार्ट मीटर लगाने के बाद इसके बदले पैसे की मांग करता है तो इस बात की शिकायत दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप ऐप करते हुए कर सकते हैं। वहीं मीटर लगा रही कंपनी को मार्च महीने तक 1 लाख मीटर लगाने को कहा गया है। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नौकरी का मौका, नॉन टीचिंग स्टाफ के 12 पदों पर होगी नियुक्ति। जिले के नेतरहाट आवासीय विद्यालय में नॉन टीचिंग स्टाफ के 12 विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की गई है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए 25 फरवरी तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। स्कूल प्रबंधन की ओर से बताया गया है कि नियुक्ति में राज्य सरकार की ओर से निर्धारित नियमावली फॉलो की जाएगी, लेकिन अगर इस नियुक्ति नियमावली में किसी तरह का बदलाव होता है तो नियुक्ति की प्रक्रिया से प्रभावित होगी। तो वहीं एक बड़ी खबर निकल आ रही है झारखंड के गोंडा में पुलिस पर आदिवासियों ने तीर कमान से किया हमला। झारखंड में कोल प्रोजेक्ट का कर रहे थे विरोध। दरअसल के झारखंड के गोंडा में गुरुवार को आदिवासियों ने पुलिस पर तीर कमान से हमला कर दिया। आदिवासी कोयला खनन को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने आदिवासियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इसके बाद आदिवासी भड़क गए और हमला कर दिया। झड़प में SDOP समेत 5 जवान और कई आदिवासी भी घायल हुए हैं। गोंडा में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की राजमहल ललमटिया कोल परियोजना चल रही है। आदिवासी कई दिनों से इसका विरोध कर रहे हैं। पुलिस गुरुवार को मामले को शांत कराने पहुंची तो आदिवासियों से झड़प हो गई। इलाके में अब भी तनाव की स्थिति बरकरार है। वहीं एक खबर सिमडेगा से निकल के आ रही है। सिमडेगा में नक्सलियों का तांडव देखने को मिल रहा है। पानी टैंकर और JCB मशीन में लगाई आग, फेंका पर्चा, पुलिस जांच में जुटी हुई है। राज्य के सिमडेगा में PLFI उग्रवादियों ने बड़ी घटना को अंजाम दिया है। जलडेगा थाना क्षेत्र के ओडोंगा रेलवे स्टेशन के पास निर्माण कार्य में लगे JCB और दूसरी मशीनों में आग लगा दी है। उग्रवादी अपने साथ पेट्रोल लेकर आए थे। पानी की बोतल में पेट्रोल भरा था। मशीन पर छिड़ककर उग्रवादियों ने मशीन में आग लगाई। काफ़ी देर तक वह आराम से इस इलाके में घूमकर घटना को अंजाम देते रहे।
घटना देर रात की बताई जा रही है, जिसमें 10 से ज़्यादा की संख्या में नक्सलियों का इस घटना को अंजाम दिया है। तो वहीं एक बड़ी खबर क्या रही है, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग की ओर से 1400 केंद्रों पे होगी जैक मैट्रिक इंटर की परीक्षा। 8 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। 100% सिलेबस पर होगी परीक्षा। 15 जून तक जारी होगा रिजल्ट। जी हाँ दोस्तों, झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग यानी जैक ने इस साल की मैट्रिक इंटर परीक्षा की तैयारियां लगभग पूरी कर लिया है। इस साल राज्य के 1400 केंद्रों पे 8 लाख स्टूडेंट परीक्षा देंगे। इस साल मैट्रिक की परीक्षा प्रखंड स्तर पर बनाए गए केंद्रों में ली जाएगी। वहीं इंटर की परीक्षा के लिए अनुमंडल स्तर केंद्र बनाए गए हैं। सभी जिले में से परीक्षा केंद्र निर्धारण कर रिपोर्ट झारखंड एकेडमिक काउंसिलिंग को भेज दी गई है। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में कम परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पिछले वर्ष कुल 1936 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। कोविड के कारण पिछले वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई थी। इस वर्ष पूर्व की भांति केंद्रों का निर्धारण किया गया है। तो वहीं गिरिडीह में सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड में तीसरी प्रखंड के सीईओ को किया निलंबित। अधिकारियों को कहा, योजनाओं का प्रेजेंटेशन आकर्षण प्लस ग्राउंड रियलिटी कुछ और कहती है। खतियानी जो यात्रा के क्रम में गिरिडीह पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन एक्शन मोड में दिखे हैं। लोगों को संबोधित करने के साथ ही उन्होंने कोडरमा तथा गिरिडीह जिले में संचालित विकास योजनाओं और विधि व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कई सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, शहरों की तरह गाँव में बिजली, पानी, सड़क और इंटरनेट कनेक्टिविटी मजबूत करने का प्रयास हो रहा है। अधिकारियों को साफ तौर पर कहा कि सभी अपने कार्यों के प्रति ईमानदारी करते और पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करें। वहीं एक बड़ी खबर के लिए कुश्ती संघ अध्यक्ष पर यौन शोषण का आरोप। वृंदा क्रात से बजरंग ने हाथ छोड़कर कहा, मैडम मंच से उतर जाइए, राजनीति का अखाड़ा न बनाया। पता चले कि भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष विष्णुभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की महिला पहलवानों ने मोर्चा खोल दिया। सिंह और कुछ कोच पर ओलंपिक विजेता खिलाड़ियों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। दिल्ली के जंतर मंतर पर 200 से ज़्यादा खिलाड़ी बुधवार यानी 18 जनवरी से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गुरुवार को भी उनका प्रदर्शन जारी रहा। इस धरने के दौरान कम्युनिटी पार्टी CPI की नेता वृंदा क्रात स्टेज पर चढ़ गई। उनसे बजरंग पुनिया ने नीचे आने को कहा, आग्रह किया। बजरंग ने कहा कि प्लीज़ इसे मुद्दे को राजनीतिक मत बनाइए, हमारी लड़ाई फेडरेशन से है, न कि सरकार से। तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से की मुलाकात। बचले कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं अब मुख्यमंत्री सीएम हेमंत सोरेन ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री से मुलाकात की है, तो कहीं ना कुछ बड़ा ही मामला सामने आ रहा है। तो वहीं अगली बड़ी खबर क्या है, पलामू में मिटा जंगल में CRPF और TSPC के बीच मुठभेड़। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र के मिटा जंगल में CRPF 134 बटालियन टीम और TSPC के बीच मुठभेड़ हुई है। साथ ही काफ़ी मात्रा में नशा सामग्री बरामद भी किया गया है। झारखंड में स्वास्थ्य अनुबंध कर्मी की हड़ताल पर जाने से डॉक्टर कर रहे हैं नर्सिंग का काम। अस्पतालों में पसरा सन्नाटा। पता चले कि राज्य में अनुबंध पर नियुक्त स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने लगा है। सबसे ज़्यादा असर ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दिख रहा है। हड़ताल के कारण डॉक्टरों को नर्सिंग का काम करना पड़ रहा है। वे मरीज को इंजेक्शन लगा रहे हैं और सलाइन चढ़ा रहे हैं। दवा वितरण कार्य भी उन्हें को करना पड़ रहा है। कर्मियों की हड़ताल के कारण नियमित टीकाकरण और लोग कोरोना टीकाकरण की भी प्रभावित हो गया है। बताया कि राजधानी व आसपास की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ने वाले असर का जायजा लिया तो स्वास्थ्य सेवाएं बेपटरी पर नजर आ रही हैं। दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही थी। कुछ आज की तमाम बड़ी खबरें जो कि शाम के समाचार के साथ आ रही थी, तो मैं उम्मीद है खबर पसंद करो, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ऑल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली खबरों नोटिफिकेशन से पहले आप मिले और खबरों से आप अवगत रहें।